गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कंपनी अकाउंट्स में आज अंश का अर्थ बताती हूँ। अंश से आशय है प्रत्येक कंपनी की पूंजी एक निश्चित राशि की छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त रहती है। पूंजी की प्रत्येक छोटी इकाई को अंश कहते हैं। अंश से हमारा अभिप्राय कंपनी की पूंजी में या कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है और अंशों का मूल ₹1 भी हो सकता है, ₹10 भी हो सकता है और ₹100 भी हो सकता है। इसके बिना किसी कंपनी का निर्माण या कोई व्यापार आरंभ नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उसकी पूंजी का उल्लेख रहता है। उसमें यह भी उल्लेख रहता है कि पूंजी कितने अंशों में विभाजित है, प्रत्येक अंश कितने मूल्य का है, और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख है जो कि 10 रुपए के हिस्सों में विभाजित है, तो इस प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाएगा। प्रत्येक अंश पर क्रमांक संख्या लिखी होती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अंश कंपनी की पूंजी में अंशों का हित होता है जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ कुछ अधिकार एवं दायित्व भी जुड़े रहते हैं। अंश भी 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश के बारे में हम समझते हैं। समता अंश या साधारण अंश ये प्रमुख जोखिम युक्त अंश होते हैं। इन अंशों पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद ही दिया जाता है, अतः इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती। कंपनी के समापन पर समता अंशों को पूंजी तभी वापस की जाती है जब पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी पूर्णतः वापस कर दी जाती है, तथा समता अंशधारियों को कंपनी में मत देने का भी अधिकार होता है। और पूर्वाधिकार अंश का अर्थ। पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें समता अंशों की अपेक्षा 2 प्राथमिकताएं दी जाती हैं। इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने के पूर्व लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता मिलती है। कंपनी के समापन की अवस्था में समता अंशधारियों को पूर्व पूंजी वापस प्रदान की जाती है। इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है और इनको कंपनी में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब पूर्वाधिकार अंशों के बारे में समझते हैं। पूर्वाधिकार अंश भी 8 प्रकार के होते हैं। संचयी पूर्वाधिकार अंश वो अंश होते हैं जिनका 1 वर्ष के अंदर ही, अगर हम अपना लाभांश 1 वर्ष के अंदर संचय कर रखते हैं, उसको अगर उस वर्ष ना देकर अगले वर्ष दे देते हैं तो उसे संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। असंचयी पूर्वाधिकार अंश संचयी पूर्वाधिकार का जस्ट उल्टा है। इसमें उस वर्ष का लाभांश उसी वर्ष दिया जाता है जिस वर्ष का लाभांश होता है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश परिवर्तनशील के जस्ट उल्टा है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनको समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी जितना लाभ कमाती है उसके अतिरिक्त भी कुछ लाभांश जब अंशधारियों को देती है तो उसे भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी को अतिरिक्त लाभ होने पर उनको कोई लाभ नहीं दिया जाता है। शोध पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिनकी कंपनी की वापसी पर उनके जीवन काल में ही उनका भुगतान कर दिया जाता है। अशोध पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं पूंजी वापसी उनके जीवन काल में नहीं होती। पूंजी की वापसी उनके जीवन काल में नहीं होती है। प्रत्याभूतित पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन पर न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। इस प्रकार हमने कंपनी का अंश का आशय और पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश के बारे में जाना।